नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। शनि देव की कृपा से 13 मई की सुबह होने वाला है बड़ा चमत्कार। अब हर इच्छा होने वाली है कुंभ राशि वालों की पूरी। जी हाँ दोस्तों, शनि देव एकमात्र ऐसे देवता माने जाते हैं जिनकी कृपा से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। और अगर यह किसी व्यक्ति से नाराज हो जाए तो उस व्यक्ति का बुरा समय भी आरंभ हो सकता है। हर कोई व्यक्ति शनि देव को खुश करने की कोशिश में लगा रहता है। शनि देव सूर्य पुत्र है और यह कर्म फल के दाता के रूप में भी माने जाते हैं। अगर इनका शुभ प्रभाव किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो वह व्यक्ति भाग्यशाली साबित होता है। उसको अपने जीवन में किसी भी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ता है। व्यक्ति अपना जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत करता है, परंतु इनके दुष्प्रभाव की वजह से मनुष्य का जीवन उथल पुथल हो जाता है। जीवन में अक्सर कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। मान्यता अनुसार यदि व्यक्ति शनिदेव की पूजा करता है तो उसको अपने जीवन की परेशानियों से राहत मिलती है। जो व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न करने में सफल हो जाता है तो उसके ऊपर हमेशा शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव की कृपा से 13 मई की सुबह होने वाला है बड़ा चमत्कार, जिसकी वजह से कुंभ राशि वालों की हर इच्छा होने वाली है पूरी। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। आप नौकरी पेशा है तो आपको कुछ लाभ मिल सकता है। जीवन साथी के साथ रिश्ते में सामंजस्य बना रहेगा। रोमांटिक लाइफ में आपकी किसी बात से आपके पार्टनर की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। बेहतर होगा आप जो भी बोले बहुत ही सोच समझ कर बोले। स्वास्थ्य के मामले में यह दिन मिला जुला सा रहने वाला है। यात्रा आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को गहराई प्रदान करेगी और आपको सच्ची नसीहत देगी। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारियों का इस दौरान आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिससे बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। वैवाहिक जीवन में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके पुराने कामों को भी इस दौरान सराहा जा सकता है। अपने विरोधियों को परास्त करने में आप सफल होंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं तो इस दौरान सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आप अपने लिए समय निकालने में सक्षम होंगे। खाली वक्त में कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को कुछ शानदार आशीर्वाद दे सकते हैं, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में और निखार आएगा। एक करीबी दोस्त, रोमांटिक साथी या मेहमान को खुश करना भी एक स्वस्थ और फलदायी जीवन शैली का हिस्सा है। अपने उन प्रियजनों से बात कर सकते हैं जो सच में आपकी मदद करते हैं। आप समर्थक महसूस करेंगे। यात्रा की भी संभावना है जिसमें बॉस या अधिकारी आपके साथ होंगे, जिससे आपकी योजनाओं को सुना जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशिफल किस तरह रहने वाला है। लवर से किसी खास मुद्दे को लेकर बहस होने के योग बनते नजर आ रहे हैं। बहस इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि आप दोनों एक दूसरे को भला बुरा तक कह सकते हैं। प्रेमी बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर कर सकता है। उसे लग सकता है कि आप उसे महत्व नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको अपना मन मस्तिष्क शांत रखना होगा और अपने व्यवहार को भी संतुलित रखना होगा, क्योंकि लव लाइफ में आपकी किसी बात को लेकर भूचाल आने वाला हो सकता है। इसीलिए जो भी बात करे बिना लॉजिक के ना करे। लव लाइफ को लेकर जैसा सीन आपको दिखाई दे रहा है वास्तव में वैसा नहीं होगा। आपको बहुत खराब हालत महसूस हो सकती है, जिससे लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित भी रह सकते हैं। लेकिन बात की तह तक जाए और देखिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेम संबंधों को लेकर आप कंफ्यूजन में रह सकते हैं। इस वजह से आप चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। आपके इस व्यवहार की वजह से प्रेमी भी आपसे एक कदम पीछे हो सकता है और पीछे हटते ही फिर बहुत सी बातें दोनों के मध्य उभर सकती है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। आपकी किस्मत अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आपको अपने कामकाज में बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। काम के सिलसिले में किए गए प्रयास सफल होंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। अचानक आपको शुभ समाचार मिलने की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलने के योग है। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में चल रहे तनाव दूर हो सकते हैं। प्रेम जीवन में सुधार आने के योग बन रहे हैं। आपका भाग्य प्रबल रहने वाला है। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा।
निजी जीवन की परेशानियां दूर हो जाएगी। अविवाहित लोगों को विवाह का अच्छा रिश्ता मिल सकता है। आप अपनी आमदनी में बढ़ोतरी की बात सोच रहे थे, कहीं से आर्थिक लाभ मिलने की खबर मिलेगी। वक्त तो लगा, लेकिन देखिए आखिरकार आपको सब्र का मीठा फल मिल ही गया। इसको समझदारी से निवेश करें। ध्यान रखिए, जो भी लाभ आपको इतने लंबे इंतजार के बाद मिला है वह यूं ही खर्च न होने दीजिए। आपको कुछ आर्थिक फायदा मिलने के संकेत है। यदि आपने इंश्योरेंस या फिक्स्ड डिपॉजिट में सही इरादे से पैसा लगा रखा है तो वह लंबे समय में लाभ देगा। इस तरह आपको अतिरिक्त धन की प्राप्ति होगी। यह भी हो सकता है कि कोई विदेश से आपके लिए कोई बड़ी सौगात भेज दे जिसकी आप सोच भी नहीं थे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। आपको अपनी सेहत के प्रति सावधान रहना होगा। टीवी पर मशीन द्वारा दिखाई गई कसरत पर ध्यान ना दे। जितना आप जानते हैं वही करें। पौष्टिक भोजन और रोज व्यायाम से आप स्वस्थता मंत्र तक पहुंच सकते हैं। अपनी जीवन शैली को बदलिए, ना कि डाइट को। आप पुराने समय से चली आ रही बीमारी से मुक्ति पा सकती है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी और इस सेहत का लाभ आपको भविष्य में होगा। तले भुने और चटपटे खाने की आदत से दूर रहे। व्यायाम से आप खुद को पुनर्जीवित महसूस करेंगे। अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो रोड पर आपको ज्यादा सावधान रहना होगा। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा ताकि आपको रास्ते में पेट से संबंधित कोई समस्या ना हो जाए। आपको पेट संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, इसीलिए जो भी खाए उस पर ध्यान दे। आपको अपने खान पान को लेकर बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। आपको अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाकर चलने की जरूरत है ताकि आप ज्यादा दबाव न महसूस करें। यदि कुछ समय से आप तनाव में गुजर रहे हैं और किसी भी काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो आपको खुद को संभलने की जरूरत है। इस समय आप सारी चिंताएं भूलकर खुद पर ध्यान दें। आप मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे और आपके हर समस्या का समाधान भी हो जाएगा। आपका मन अशांत रहेगा और आपको काफी झुंझलाहट भी महसूस होगी। छोटी छोटी बातों पर भी आपको गुस्सा आ सकता है। ऐसे में आपके आसपास के लोग काफी परेशान रहेंगे। आप अपना बर्ताव ठीक रखें, अन्यथा बेकार के झगड़े झंझट हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की परेशानी आपके काम को भी प्रभावित करेगी। अपने रिश्ते में सुधार के लिए आपको एक दूसरे की भावनाओं को समझने की जरूरत है। एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए और बातचीत के द्वारा उन उलझे हुए मामलों को हल करने की कोशिश करें। माता पिता को अनदेखा करना आपके भविष्य की संभावनाओं को खत्म कर सकता है। अच्छा समय बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं घर की नेगेटिव एनर्जी दूर करने के कुछ सरल से उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय, प्रवेश द्वार पर लगाए गणेश जी की मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो अब कर ले। प्रवेश द्वार के दाएं तरफ या फिर ऊपर की तरफ गणेश जी की मूर्ति, फिर कोई भी शोपीस या उनका स्टिकर भी चिपका सकते हैं। आप चाहे तो मुख्य द्वार के दोनों ओर ओम या फिर स्वास्तिक का भी चिन्ह बना सकते हैं। दूसरा उपाय, घर में लगा ले तुलसी का पौधा। अगर आपने घर में तुलसी का पौधा अभी तक नहीं लगाया है तो अब लगा लीजिए। तुलसी अन्य पौधों की तुलना में सबसे अधिक ऑक्सीजन छोड़ती है और इसे पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। कई प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। तुलसी के पौधे के पास रोज शाम को दीपक भी जलाना चाहिए। तीसरा उपाय, घर के आसपास न हो ऐसा। यदि घर के आसपास कोई भी सूखा पेड़ या फिर कोई झाड़ हो तो उसे तुरंत हटवा दे। वास्तु के अनुसार सूखे पेड़ घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। घर के चारों तरफ सुंदर और हरा भरा वातावरण होना चाहिए। घर के आंगन में आपको ऑक्सीजन देने वाले हरे भरे पेड़ लगाने चाहिए। चौथा उपाय, अगर आपके घर में भी हो ऐसा तो उसे तुरंत साफ कर दे। अगर आपके घर में भी सीलन की वजह से दीवारों पर अजीब प्रकार की आकृतियां बन गई है तो उसे तुरंत साफ करवाने की जरूरत है। वास्तु में ऐसी चीजों को बहुत ही खराब माना जाता है। आप ऐसी दीवारों या फिर छतों को तुरंत रिपेयर करवा ले। पांचवा उपाय, अगर आप कालीन के शौकीन है तो आपको इस प्रकार से कालीन बिछवाने चाहिए कि यह पूरे कमरे को, पूरे फर्श को घेरते हुए हो।
ऐसे कालीन घर में लाभदायक और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। छठा उपाय, नमक का उपाय। घर को नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए मिट्टी के एक पात्र में भरकर पूर्व दिशा में नमक रखें और इसे हर हफ्ते एक निश्चित समय पर बदलते रहे। नमक में वह शक्ति होती है जो पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचती है और वही नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर सकती है। तो दोस्तों, इस तरह अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपकी घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आपके घरों में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।